रायपुर से अहम खबर, जहां निगम मंडल, बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां रद्द, वहीं कांग्रेस सरकार के दौरान ये नियुक्तियां हुई थी। आदेश के बाद पद छोड़ने को लेकर सियासत हो रही है। किरणमयी नायक नहीं छोड़ेंगे अध्यक्ष पद। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष है किरणमयी नायक। किरणमयी ने कहा कि मेरा 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, तो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, कई ऐसे पद हैं जैसे छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष है किरणमयी नायक, अब वो कह रहे हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल उनका बाकी है, तो क्या उसके बावजूद भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा पद? देखिए, निगम मंडलों को लेकर कल आदेश जारी किया है राज्य सरकार ने, लेकिन इसमें कई जो आयोग है उसमें संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ऐसे पदों पर अपना कार्यकाल पूर्ण करना होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पदाधिकारी बनाए गए होते हैं वो सरकार बदलने के बाद पद छोड़ देते हैं। आमतौर पर यही स्थिति देखी जाती है, लेकिन पिछली सरकार में भी पिछड़ा वर्ग आयोग में ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा है कि वे पद नहीं छोड़ेंगी, उनके 2.5 साल का कार्यकाल अभी भी शेष है, तो वो उसे पूरा करेंगी। हालांकि ऐसी स्थितियों में कई बार टकराव के हालात भी बनते हैं। यही वजह है कि आमतौर पर सरकार बदलने के बाद में जो निगम मंडल आयोग प्राधिकरण के पदाधिकारी होते हैं वे स्वस्फूर्त इस्तीफा दे देते हैं, और अगर नहीं भी इस्तीफा देते हैं तो इसी आदेश से उन्हें हटाया भी जा सकता है। लेकिन आयोगों के जो पद होते हैं वो न्यायिक और संवैधानिक शक्तियों के अधिकार उनको मिले होते हैं, इस वजह से भी कई बार हटाना उन्हें मुश्किल होता है। राज्य महिला आयोग की अगर बात की जाए या बाल संरक्षण आयोग की बात की जाए तो इन्हें न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक पेंच फंसाने की स्थिति जरूर बनेगी, और राजनीतिक जो टकराव के हालात हैं वो जरूर देखने मिलेंगे आने वाले समय में। लेकिन किरणमयी नायक के बयान से स्पष्ट है कि वे फिलहाल अभी अपना पद नहीं छोड़ेंगी। तो फिलहाल किरणमयी ने कहा है कि मेरा 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है और वो अभी छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ किरणमयी नायक जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। बहुत बहुत स्वागत है आपका किरणमयी जी। और आपसे समझना चाहेंगे कि अभी आपने जिस तरह से कहा कि 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ ने किसी भी राज्य में कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिनके पास वैधानिक दर्जा होता है, वैधानिक पावर होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, महिला आयोग। तो ये जो आयोग होते हैं इनको विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त हटाया नहीं जा सकता है, और यही चीज कल के आदेश में भी लिखा है। निगम मंडल को आप एक साथ एबॉलिश कर सकते हैं। कुछ आयोग जो हैं जिनकी वैधानिक अधिकारिता नहीं है उनको वो हटा सकते हैं, लेकिन वैधानिक अधिकारिता वाले आयोगों से सरकार नहीं हटा सकती। जी, तो न्यायिक शक्तियां और संवैधानिक पद होते हैं, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई टकराव की स्थितियां बनेगी? देखिए, ऐसा है, यदि बीजेपी के पदाधिकारी सोचते हैं कि इससे टकराव की स्थिति बनेगी तो उनको याद दिला दूं मैं कि कांग्रेस की जब सरकार 2018 में बनी थी तो बाल आयोग में प्रभा दुबे जी थी पोस्ट पर, और कांग्रेस शासनकाल में 2 साल उनका कार्यकाल बचा था, किसी ने भी व्यवधान नहीं डाला था। जी, तो अब आपको लग रहा है कि 2.5 साल आप अच्छे से काम कर पाएंगी? देखिए, सवाल ही नहीं उठता, करना ही है मुझे काम, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी एक सदस्य का कार्यकाल 2 साल का बचा है, मेरी 3 सदस्यों का कार्यकाल 8 महीने का बचा है। जी। तो
बीजेपी की सरकार आए, कोई भी सरकार आए, नहीं हटा सकते। जी, तो सीजी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक जी, कह रही हैं कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।